गुड मॉर्निंग दोस्तों। अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए, हमारा जो ये सेशन चल रहा है बीपीएससी का, जो अभी तक बिहार लोक सेवा आयोग का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, हम उस क्वेश्चन का इस अपने वीडियो में डिस्कशन करवाते हैं। और जो इससे पहले हम 3-4 वीडियो करवा चुके हैं, जो नहीं देखें वो जाके देख लीजिए, क्योंकि आपके आगामी आने वाली परीक्षा जो है बीएसएससी की और बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 और 5.0, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या किसी प्रतियोगी परीक्षा का एग्ज़ाम क्यों ना हो, जहाँ भी हिस्ट्री पूछा जाता है तो आपको अधिकतर क्वेश्चन यहीं से आने की आपको संभावना है। तो आप लोग इस वीडियो को गौर से देखिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन देखिए। हिस्ट्री, हर एक एग्जाम में हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण चैप्टर रहता है, जिसका बैकग्राउंड हिस्ट्री से होगा। जैसे आप शिक्षक भर्ती में हिस्ट्री से भरने वाले होंगे, उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जीएस पेपर क्वेश्चन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, हम लोग कर चुके थे आधुनिक भारत, स्टार्ट किए हुए थे। एंशिएंट और मेडिवल दोनों खत्म हो चुका है मेरा। और अब देखिए, आधुनिक भारत में हम 50 क्वेश्चन कर चुके थे। देखिए यहाँ पे 50 से 52 क्वेश्चन इसमें ख़त्म हो चुका है। उसके बाद अब हम लोग करने वाले 53 नंबर क्वेश्चन से। दोस्तों, 53 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खान थे। इसमें है 2 सितंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू के अधीन अंतरिम सरकार का गठन हुआ। इस अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग अक्टूबर के अंत में अंतरिम सरकार में शामिल के प्रतिनिधि लियाकत अली खान को वित्त मंत्री बनाया गया था। कालांतर में ये पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री बने। 54 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से किसने, देखिए कालांतर में पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो लियाकत अली खान, ये भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए 54 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसने 1854 ईस्वी के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो 1854 ईस्वी के विद्रोह में किसने सक्रिय से भाग लिया था? तो उपयुक्त में से एक कोई नहीं, या उपयुक्त एक से अधिक। तो देखिए, नाना साहब कानपुर, बेगम हजरत महल लखनऊ की थी, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद का था, बेगम जीनत महल ये दिल्ली की थी। तो देखिए बोल रहा है 1857 ईस्वी की क्रांति में उपयुक्त में निम्नलिखित लोगों ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। नाना साहब ने कानपुर में, बेगम हजरत महल ने लखनऊ में, और मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद तथा बहादुर शाह की पत्नी बेगम जीनत महल ने दिल्ली में इस आंदोलन में भाग लिया था। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी बीडी सावरकर ने 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था। 55 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही होगा, 1935 का अधिनियम। 1935 का अधिनियम, 1935 के भारत सरकार अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो है परंतु इंजन नहीं है। यह अधिनियम भारत में संघीय व्यवस्था पर जोर दिया, लेकिन भारत की स्वतंत्रता के विषय में मौन रहा, जिसके कारण भारतीयों द्वारा इसकी आलोचना की गई। 56 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो दांडी यात्रा दोस्तों 24 दिन तक चली थी। देखिए, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा का प्रारंभ 12 मार्च 1930 को साबरमती से किया, जो 6 अप्रैल 1930 को दांडी में जाकर समाप्त हुआ। इसे नमक सत्याग्रह के नाम से जाना गया। गांधी जी द्वारा आयोजित दांडी यात्रा 24 दिनों तक चली थी। यह यात्रा नमक पर लगाए गए अवैध कर के खिलाफ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा 57 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है दोस्तों? देखिए, इसमें इसकी रचयिता है, देखिए बिस्मिल आजिमाबादी बिहार के क्रांतिकारी थे, जिन्होंने 1921 में सरफरोशी की तमन्ना गजल को लिखा था। हालांकि इस गजल को प्रसिद्ध राम प्रसाद बिस्मिल ने बनाया था। गजल की यह पंक्तियां आज़ादी के संघर्ष के दौरान क्रांतिकारियों में नई ऊर्जा का संचार करती थी। 58 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन। देखिए दोस्तों, बोल रहा है 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, जिसे 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में संपूर्ण देश में स्वदेशी आंदोलन मनाया गया था। इस आंदोलन में भारत में बने
माल का प्रयोग करके, एक विदेशी माल का बहिष्कार करके साम्राज्यवादी ब्रिटिश को आर्थिक हानि पहुंचाने का प्रयास किया गया। 59 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे, कौन थे? भूला भाई देसाई। भूला भाई देसाई थे। 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? तो भूला भाई देसाई। देखिए दोस्तों, बोल रहा है आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरुबख्श सिंह तथा मेजर जनरल शाहनवाज खान पर 1945-46 ईस्वी में संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया गया, जिसमें उनके पक्ष में भूला भाई देसाई ने वकालत की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो स्टुटगार्ट शहर में। देखिए, मैडम भिकाजी कामा ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रतीक के रूप में 22 अगस्त 1907 को 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस को जर्मनी के स्टुटगार्ट में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। मैडम भिकाजी कामा को भारतीय स्वतंत्रता की जननी मां भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बोल रहा है निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? तो दोस्तों देखिए, इसमें CR दास देशबंधु, इसका जोड़ी सही है। देखिए, CR दास देशबंधु व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने जाने वाले प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। चित्तरंजन दास को देशबंधु के उपनाम से जाना जाता है। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। 1907 में हुए सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। 62 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया? किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया? तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को दोस्तों। देखिए, वर्ष 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के दौरान समाजवादी नेता जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था तथा 26 जनवरी 1930 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। स्वतंत्रता पश्चात इस दिवस को गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 ईस्वी के रूप में अपनाया गया। 63 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की गई थी। दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा वर्ष 1765 ईस्वी में बंगाल में द्विशासन प्रणाली लागू की गई। इसे 1772 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा समाप्त कर दिया गया। इसके तहत अधिकार अंग्रेजों ने अपने पास रखे तथा कर्तव्य भारतीयों पर थोप दिए। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। ये एकमात्र गवर्नर जनरल थे जिन पर महाभियोग का मुकदमा चला था। 64 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से किसने 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो स्वामी विवेकानंद। 11 सितंबर 1893 ईस्वी में शिकागो अमेरिका में आयोजित धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इस सम्मेलन में दुनिया भर के धर्म प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। इन्हें भारत का आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। इन्होंने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इनके जन्म दिवस पर ही 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 1927 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? देखिए, 1927 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने किया था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1927 ईस्वी में चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने किया था। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद कांग्रेस के विभिन्न नेताओं में असंतोष था। इसी विवाद को लेकर मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास ने अलग होकर स्वराज पार्टी का गठन किया। इसका मुख्य उद्देश्य व्यवस्थापिका सभाओं में प्रवेश कर सरकार की नीतियों की आलोचना करना था। 66 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया की रचना किसने की थी? दीनबंधु मित्र ने की थी। नील दर्पण नाटक के रचनाकार दीनबंधु मित्र थे। यह नाटक नील विद्रोह 1859 पर आधारित है। इसमें नील किसानों की दुर्दशा पर चर्चा की गई है। नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद मधुसूदन दत्त ने किया था। नील विद्रोह की घटना बंगाल के नदिया जिले में हुआ था, जिसके प्रमुख नेता दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास थे। 67 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 1760 का प्रसिद्ध बांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो फ्रांसीसी के खिलाफ दोस्तों लड़ा गया था। 22 जनवरी 1760 ईस्वी को अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य बांडीवास का युद्ध हुआ था। यह एक निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी सेना की हार हुई थी।
बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकुट ने किया था। इस युद्ध के पश्चात तय हो गया कि भारत का स्वामित्व अंग्रेजों का होगा। वांडीवास तमिलनाडु में है दोस्तों। देखिए 1760 ईस्वी में प्रसिद्ध वांडीवास युद्ध हुआ था अंग्रेजी और फ्रांसीसी के मध्य हुई थी 1760 ईस्वी 22 जनवरी 1760 को। निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में प्रथम निर्वाचक मंडल का आरंभ किया था? प्रथम निर्वाचक मंडल तो भारत परिषद अधिनियम 1909। देखिए भारत में प्रथम निर्वाचन मंडल का प्रारंभ भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया था। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत भारत में पृथक निर्वाचन की व्यवस्था पहली बार अपनाई गई। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था दोस्तों? तो सिंहभूम में हुआ था। कोल विद्रोह सिंहभूमि के क्षेत्रों में हुआ था। इस विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धो भगत एवं मदारी महतो थे। यह विद्रोह 1831 से 32 ईस्वी में हुआ था। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो देखिए श्यामल दास कॉलेज भावनगर में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। श्यामल दास कॉलेज भावनगर में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। देखिए श्यामल दास कॉलेज भावनगर। गांधी जी की प्रारंभिक पढ़ाई राजकोट में हुई। मैट्रिक उत्तीर्ण होने के बाद उन्होंने भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में पढ़ाई की। उसके पश्चात इन्होंने इंग्लैंड जाकर के पढ़ाई की। 71 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये 66वीं री एग्जाम का क्वेश्चन है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो इसका आंसर एक ही होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई इसका सही होगा। देखिए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। 1833 ईस्वी के एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसका शासनकाल 1828 से 1835 ईस्वी तक था। इसके द्वारा अन्य सामाजिक सुधार, शैक्षणिक सुधार जैसे कार्य किए गए। 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय के प्रयास से इनके द्वारा ही किया गया था। 72 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव। ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव। देखिए भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। 23 जून 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध को जीतने के बाद इसने भारत में अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रख दी थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो मेरठ से प्रारंभ हुई थी। 10 मई 1857 ईस्वी को 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी। 1857 ईस्वी का विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संगठित प्रतिरोध की पहली प्रतिक्रिया थी। इस विद्रोह का प्रभाव धीरे धीरे देश के अन्य क्षेत्रों में फैल गया था। इस विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, जिसका कार्यकाल 1856 से 1862 तक था। 74 मुंडा विद्रोह का नेता कौन था दोस्तों? तो बिरसा मुंडा विद्रोह का नेता था। देखिए मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा थे। इस विद्रोह का विस्तार क्षेत्र दक्षिण बिहार तथा झारखंड था। इस विद्रोह को उलगलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान समय में आदिवासी समाज में बिरसा मुंडा को भगवान का दर्जा प्राप्त है तथा इनके विचारों एवं कार्यों के कारण इन्हें धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। 75 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में किया गया था। यह समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन के रूप में कार्य करता था। आर्य समाज को मानने वाले लोग शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे तथा मूर्ति पूजा, बलि आदि अंधविश्वासों का विरोध करते थे। 76 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। देखिए भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसकी शुरुआत 1954 ईस्वी में किया गया था। भारत रत्न से सम्मानित भारत के प्रथम व्यक्ति डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति थे। इनके जन्म दिवस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 77 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष की बात यहाँ हो रही है। तो देखिए रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अध्यक्ष थे। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1850 ईस्वी को किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम
कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, जिन्होंने 1887 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी थे, जिन्होंने 1896 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इनकी अध्यक्षता में पहली बार वंदे मातरम को 1896 में गाया गया था। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जबकि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। 78वां क्वेश्चन है दोस्तों, सन 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वे कौन थे? तो सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी थे। सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी थे। देखिए दोस्तों, लॉर्ड कर्जन ने सैयद हुसैन बिलग्रामी तथा न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी को सदस्य के रूप में सम्मिलित करते हुए 1902 ईस्वी में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 ईस्वी तक था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी, किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे ने किया था। 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे ने किया था। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 2 अप्रैल 1870 ईस्वी को महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा किया गया था। इसके अन्य संस्थापक सदस्यों में गणेश वासुदेव जोशी तथा SH चिबलुंकर भी थे। 80 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसमें 33 मुस्लिम प्रतिनिधि ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन का आयोजन कलकत्ता में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। इस अधिवेशन में कुल 431 सदस्य शामिल हुए थे, जिसमें मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या 33 थी। 81 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ब्रिटिश सरकार की कृषि नीति 81 का देखिए, 81 में बोल रहा है नकदी फसल के नेतृत्व में था। चंपारण आंदोलन मुख्यतः नील की खेती की समस्या को लेकर किया गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व प्रत्यक्ष रूप से महात्मा गांधी ने किया। इनके प्रयास से 3 कट्ठा पद्धति को समाप्त किया गया था। नील एक प्रकार की नकदी फसल का उदाहरण है दोस्तों। पूछे गए प्रश्न की प्रवृत्ति के अनुसार इसका उत्तर नकदी फसल होगा। 82 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 1885 ईस्वी में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं है दोस्तों? तो ई देखिए, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता 1885 ईस्वी में WC बनर्जी के द्वारा किया गया था। इस अधिवेशन में कांग्रेस के निम्न उद्देश्य थे: देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क तथा मित्रता बढ़ाना, देशवासियों में जाति संप्रदाय की भावना को दूर करते हुए उनमें राष्ट्रीय एकता को बढ़ाना। 83 नंबर क्वेश्चन है, सन 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। वर्ष 1904 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की एवं 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी। 84 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकड़ी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया था। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने नेपाल के तराई के जंगल में रहकर बकड़ी का टापू नामक स्थान पर आजाद दस्ता का गठन किया था। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य संचार व्यवस्था को ठप करना तथा छापामार युद्ध के लिए युवकों को प्रशिक्षित करना था। उसके बाद है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हम लोग का 85 नंबर में, मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया था। कहाँ पे? तो देखिए, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में किया गया था। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में किया गया था। इस अधिवेशन की पहली वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से 1908 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। 1908 ईस्वी इसका आंसर सही होगा। मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष आगा खां थे तथा इसका मुख्यालय लखनऊ में था। दोस्तों 86 नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ई इसमें
कौन सा होगा? तो देखिए राजा महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में काबुल में अंतरिम सरकार का गठन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1915 ईस्वी में किया गया था। राजा महेंद्र प्रताप सिंह को आर्यन पेशवा के नाम से भी जाना जाता है। 87 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन सन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ था। तो आरंभ हुआ, देखिए ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, किसान सभा के नेतृत्व में हुआ था। तेभागा आंदोलन बंगाल का प्रसिद्ध किसान आंदोलन था। यह आंदोलन वर्ष 1946 में हुआ था। यह आंदोलन सर्वाधिक सशक्त आंदोलन था जिसमें किसानों ने फ्लाइड कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर घटाकर 1/3 करने के लिए संघर्ष शुरू किया था। इस आंदोलन का नेतृत्व कंपाराम सिंह तथा भवन सिंह ने किया था। 88 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किसने कहा जब तक वह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यही है हमारे संप्रदाय के मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे? किसने कहा था दोस्तों? तो देखिए ऑप्शन नंबर ई इसका सही होगा। इसमें देखिए इनमें से कोई नहीं या इनमें से कोई नहीं आंसर सही होगा। 89 नंबर क्वेश्चन है, 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? ये इसका आंसर होगा दोस्तों श्री जयप्रकाश नारायण और आचार्य देवव्रत के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में जयप्रकाश नारायण तथा आचार्य नरेंद्र देव द्वारा किया गया था। नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष जबकि जयप्रकाश नारायण इसके सचिव बने थे। 90 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे। सी नंबर ऑप्शन सही है। ब्रिटेन द्वारा बिना भारत के राजनीतिक दलों की सहमति के भारत का द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने की घोषणा के विरुद्ध 1940 में महात्मा गांधी द्वारा अहिंसक व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया गया था। इस सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। 91 नंबर क्वेश्चन सही है दोस्तों, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे दोस्तों? लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी में की। इसे ब्रिटेन में भारतीय छात्रों के बीच राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए खोला गया था। 92 नंबर क्वेश्चन है, देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों? सखाराम गणेश देवस्कर। देशेर कथा क्रांतिकारी विचारक एवं लेखक सखाराम गणेश देवस्कर द्वारा लिखित एक बंगला पुस्तक है। इसका प्रकाशन 1904 ईस्वी में किया गया। इस पुस्तक में गुलामी एवं यातना को चित्रित किया गया। 93 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम थे संस्थापक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एलन ऑक्टेवियल ह्यूम द्वारा 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष योमेश चंद्र बनर्जी तथा प्रथम महासचिव ए.ओ. ह्यूम थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 94 में, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा कथन बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है। उन्होंने मराठी भाषा में केसरी और अंग्रेजी भाषा में द मराठा समाचार पत्र शुरू किया। उन्होंने 1893 में गणेश उत्सव एवं 1895 में शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया। उन्होंने 1916 में इंडियन होम रूल लीग की शुरुआत भी की थी। 95 नंबर क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी थी? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी सही हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1915 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड या सर की उपाधि दी गई। इस उपाधि को उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के विरोध में वापस लौटा दिया। 96 नंबर क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। भारत सेवक समाज सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना महाराष्ट्र में गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में की। भारत सेवक समाज द्वारा नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षण दिया गया। महात्मा गांधी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। 97 क्वेश्चन है दोस्तों, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई दोस्तों? तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशरफ उल्लाह को।
9 अगस्त 1925 ईस्वी को लखनऊ के पास काकोड़ी में ट्रेन डकैती की घटना को काकोड़ी षड्यंत्र कहा गया है। ट्रेन से खजाना लूटकर हथियार खरीदने की योजना बनाई गई थी। इस लूटकांड में रामप्रसाद बिस्मिल, अशरफ उल्लाह आदि को फांसी की सजा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 98 में, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी दोस्तों? तो C.R. दास ने लिखी। इंडिया फॉर इंडियंस भारतीयों के लिए पुस्तक चित्तरंजन दास द्वारा लिखी गई है। उन्हें देशबंधु कहा जाता है। असहयोग आंदोलन के पश्चात 1927 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। 99 नंबर में है दोस्तों, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो ज्योतिबा फुले ने की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 ईस्वी को ज्योतिबा गोविंदराव फुले ने की थी। इसका मुख्य उद्देश्य शूद्र एवं अस्पृश्य जाति के लोगों को सामाजिक न्याय दिलाना था। गुलामगिरी पुस्तक ज्योतिबा फुले की रचना है दोस्तों। देखिए 100 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट थी। श्रीमती एनी बेसेंट थी इसकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। 1917 कलकत्ता में अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट, प्रथम महिला अध्यक्ष। 1925 में कानपुर में सरोजिनी नायडू, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। 1933 में कलकत्ता नलिनी सेनगुप्ता तीसरी महिला अध्यक्ष थी। नलिनी सेनगुप्ता तीसरी महिला अध्यक्ष 1933 कलकत्ता। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी 1925 में, कानपुर की अध्यक्षता की थी। 101 नंबर में दोस्तों, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था दोस्तों? तो कैप्टन सलीमैन के नेतृत्व में हुआ था। ठग वंशानुगत क्रूर हत्यारे एवं लुटेरे थे। विलियम बेंटिक के समय ठगों का उन्मूलन किया गया। ठगों का उन्मूलन कैप्टन सलीमैन के नेतृत्व में कठोर अभियान चलाकर किया गया। और 102 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? अफगानिस्तान के प्रति दोस्तों तो लॉर्ड लिटन ने अपनाई थी। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 के समय अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति का अनुसरण किया गया। लिटन के समय द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। लिटन ने अफगानिस्तान पर बढ़ते रूसी प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए आक्रामक नीति अपनाई। साहित्य जगत में लिटन को ओवन मेरेडिथ कहा जाता है। ये दोस्तों इडुटेरिया का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो था, हम ये 100 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच गए और कुछ क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है जो कि कल इसको हम कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। तो ये आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हिस्ट्री का है, आप लोग इसको देखिए और इसको पूरा याद करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके आगामी आने वाली परीक्षा में यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू दोस्तों।